मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले। आपने अपने बच्चों के नाम क्या बताए थे? जो हिंदू धर्म है, प्रेम का, राज, परी और मुन्नी। उन्होंने कार्ड वार्ड कुछ नहीं पूछा मुझसे। हाँ, ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति क्या करते हैं या कहाँ जा रही हो। मैं नोएडा जा रही हूँ, रब्बुपुरा में। तो इनका नाम बताया, मैंने कहा ये मेरे पति हैं। मैं वहीं जा रही हूँ, मैं ठकरायन हूँ, वो ठाकुर है। अगर मैं वापस गई मैं रह नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती और आप लोग मुझे भेजिएगा मत। आप लोग जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, मैं रह लूंगी। मुझे वापस ना भेजा जाए और हैदर की बातों को इग्नोर मारा जाए। वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है। वो आपको शायद लग नहीं रहा, पर वो झूठ ही बोले जा रहा है। वो कोई भी वो भारतवासी से प्यार नहीं करते, वो ऐसे ड्रामा कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत होते हुए ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंच गई? मैं पाकिस्तान से जहाज से आई थी। फ्लाइट थी मेरी, फ्लाइट दुबई की, कनेक्टेड फ्लाइट थी। दुबई से काठमांडू। तो वहीं से फिर वेन पकड़ी पोखरा से मैंने बस करके दिल्ली की कराई। 15,000 में हमारी 3 सीट बुक हुई, नेपाली 15,000। वहाँ से दिल्ली की मैंने बुक करी, तो दिल्ली से रास्ते में उन्होंने मुझे उतार दिया। वहाँ जब बॉर्डर पे थी आप, तो क्या क्या पूछा गया, क्या क्या जानने की कोशिश की, या जो वहाँ पे मिलिट्री थी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो क्या जानने की कोशिश की आपसे? पूछा आपसे, कोई बातचीत हुई? एक ही आया था, ज्यादा नहीं आया। मतलब नेपालियों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे बात ही ना करी। जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर थे ना, तो उन्होंने मुझसे बात भी ना करी। मतलब ऐसा, जब बॉर्डर आने से पहले जो बस का कंडक्टर था, उसने हमारे नाम लिख दिए थे कि सीमा, मेरे बच्चों का। आपने अपने बच्चों के नाम क्या बताए थे? जो हिंदू धर्म है, प्रेम का, राज, परी और मुन्नी। मैंने अपना सीमा और इनका सचिन पति का बताया था। तो क्या पूछा था वहाँ, क्या जानने की कोशिश की थी? जब नेपालियों ने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, कोई भी सवाल नहीं करा। कि अपनी नेपालियों से पूछ रहे थे कि ये इंडिया की है, इंडिया जा रही है। तो इंडिया का एक ही पुलिस ऑफिसर आया था, ओनली एक ही आया था। तो सब अच्छा, बहुत अच्छा था वो। उसने बस मुझसे एड्रेस पूछा, पति का नाम पूछा और मेरे बच्चों से प्यार करा था। बीमार थे ना मेरे बच्चे, सारे सिर्फ गोदी में पड़े हुए थे। इसी से उन्होंने कुछ सवाल नहीं करे। वो बहुत अच्छा इंसान था शायद, बस यही। उन्होंने कार्ड वार्ड कुछ नहीं पूछा मुझसे। हाँ, ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारे पति क्या करते हैं या कहाँ जा रही हो। मैं नोएडा जा रही हूँ, रब्बुपुरा में। तो इनका नाम बताया, मैंने कहा ये मेरे पति हैं। मैं वहीं जा रही हूँ, मैं ठकरायन हूँ, वो ठाकुर है। इससे ज्यादा उन्होंने सवाल ना करे। और बस अब कितने दिन ट्रेवल रहा? आप कब चली थी पाकिस्तान से, किस तारीख को चली थी? मैं 10 मई 4 बजे चली थी। 10 मई 4 बजे। और फिर यहाँ आई है 13 तारीख को, यानी 3 दिन लगातार सफर रहा है। जी सर। तो पहले यहाँ से दुबई गई, दुबई में तो आपके पति भी थे ना? वो तो सऊदीया में है, पर मैं दुबई में थी। दुबई में मेरा फ्लाइट। इस दौरान 3 दिनों में कोई बातचीत हुई पति से? ना, इन दिनों में नहीं हुई। मैं उधर एयरपोर्ट के अंदर ही थी। एयरपोर्ट से बाहर हम गए ना, कनेक्टेड फ्लाइट थी ना, एयरपोर्ट से बाहर आउट नहीं जाने देते। तो वहीं से दूसरे जहाज में बिठा दिया। फिर काठमांडू 11 की सुबह में पहुंच गई काठमांडू। ठीक है। फिर काठमांडू के बाद वेन पकड़ी, मैं गई सीधा पोखरा, क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि पोखरा से आपको दिल्ली की बस मिल जाएगी आराम से। अच्छा। किसी ने वहीं नेपाल में ही पता पड़ी ना। नेपाल लोग सब हिंदी कर लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है। तो मैं वहाँ से पोखरा गई। पोखरा में रात को रुकी, शाम में पहुंची। सुबह को बैठे जैसे मैं उतरी, तो शाम में हम पहुंचे और शाम को मैं सो गई। सुबह बच्चों का आराम करा, एक होटल रूम लिया। फिर सुबह को सवेरे हम निकले और दूसरे सुबह पहुंचे हम। देखिए, अब लगातार एक सवाल और पूछा जा रहा है कि सीमा यहाँ पहुंच गई है, इलीगल वे से पहुंची है, अब यहाँ क्या चाहती है? मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन से शादी करके यहाँ की नागरिकता बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही सिस्टम चलता है। जब मुसलमान से अगर कर लेना लव मैरिज और पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं। ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थू तभी करते होंगे मुझ पर। कोई भी खुश ना होता होगा, सब गाली देते होंगे मुझे मुसलमान। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने एक वीडियो देखा है, तो गुलाम हैदर जो आपके पहले पति हैं, उन्होंने वीडियो बना के लगातार यहाँ मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये भेज दिए जाए। आपकी बात नहीं कर रहे हैं वो? मेरे बच्चे नहीं जाएंगे कभी। उनके 2 बच्चे पहले भी तो हैं, उनके पास चला जाए। ये जाएंगे ही नहीं, ये मेरे हैं। मेरे बगैर ये नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते ये। अगर ऐसा होता तो मैं बाहर छोड़ती, मैं जेल में इनको साथ ले गई। मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते मेरे बच्चे। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये बताया जा रहा है कि जो आपकी पहली शादी हुई थी वो भी लव मैरिज थी? वो कोई लव मैरिज नहीं थी, वो मजबूरी की शादी थी मेरी। कोई लव मैरिज। कैसी मजबूरी थी? पापा वालों ने करा दी, मेरे मामा वाले तो राजी थे नहीं। मेरी कोई इनसे लव मैरिज या कोई बड़ी धूमधाम से शादी ना हुई थी हमारी।
सिंपल सी। कितने साल आप लोग साथ में रहे? हम शादी कब हुई थी पहली? 2014 के दूसरे महीने हम साथ में रहे, रिलेशन में रहे। तकरीबन 16 में फिर वो चले गए सऊदी अरब। 16 में? जी। फिर उसके बाद 20 के एंड में से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। गुलाम तो ये भी कह रहे थे कि आपको जो है वो पैसे लगातार भेज रहे थे ताकि बच्चों के लिए वो देते थे, बच्चों के लिए वो देते थे। ये बात तो मैंने मानी है कि वो बच्चों को देते थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत। गुलाम हैदर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि आपको जो बिल्कुल जिस तरीके से एक सवाल ये भी है कि आप लोग पहली बार पबजी पे कब ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई? 21 में हो गई थी हमारी, 20 से लेकर 21 तक हमारा इतना यानी लॉकडाउन पीरियड के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल वही भारत में लॉकडाउन था? वहाँ भी लॉकडाउन था। अच्छा। उन दौरान हमारी बहुत ज़्यादा गहराई हो गई। ये भी फ्री टाइम में थे, हम भी वहाँ पे ऐसे बैठे रहते घर पे, तो तभी हमारी ज़्यादा गहराई हो गई, बहुत ज़्यादा। गेम खेलने में रुचि थी आपको? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छी लगती थी गेम खेलना, और मैं अब भी खेलती थी। गेम मेरी बहुत फेवरेट थी, तो पता था सबको। हम और भी इंडियन लड़के लड़कियाँ हमारे साथ खेलते थे, सब मुझे दीदी बुलाते थे। बहुत सारी इंडियन लड़कियाँ लड़के मेरे साथ खेलते थे, वो सब तो दीदी। जैसे पबजी में सिर्फ दोस्ती प्यार में इन्हीं से तब्दील हुई या और भी यहाँ पे लोगों से दोस्ती थी आपकी जब गेम खेलते थे आप लोग? थे सब, मुझे दीदी कहाँ के? एक तो बिहार का था, एक दो यूपी के थे, वो मुस्लिम थे। या एक आगरा के 2 लड़के थे, वो भी दीदी बुलाते थे। और एक 2 लड़कियां थी, प्रीति और प्रेम का नाम था उनका। वो भी एक तो बिहार की थी, एक का पता नहीं है, बस बात ही होती थी हमारी। मतलब उत्तर प्रदेश के भी थे, बिहार के भी थे, तमाम लोगों से दोस्ती थी। लेकिन हमारा प्यार है हद से ज्यादा है। कैसे पता था? हम बात करते, हम दोनों साथ होते, हमारा नाम सेम था। इनका सचिन सीमा, मेरा सीमा सचिन। तो सब हमें वाइफ हस्बैंड ही बुलवाते थे गेम में, तो उनको सबको पता था कि हम दोनों हैं। ये इंडिया से है, मैं पाकिस्तान से, हम प्यार में हैं, उनको पता था। तो कितने साल ये पबजी पे प्यार कितने साल चला? पबजी तो हम एंड तक खेलते रहे, 3 साल खेलते रहे, अब तक खेलते थे हम लोग, पबजी खेलते हैं। फिर नंबर कब एक्सचेंज हुआ? पहली मुलाकात कब हुई? पहली मुलाकात तो मार्च में हुई, 10 मार्च में। नंबर तो 10 मार्च पिछले साल? ना, इसी में 23 में। पहली बार इसी मार्च में मुलाकात हुई काठमांडू में? पहले तो मेरे पासपोर्ट ही ना थे, मेरे पासपोर्ट इधर ही आने के लिए बनवाए थे। मेरा पासपोर्ट का कुछ भी नहीं था, फिर आईडी कार्ड भी पापा के नाम से था। इतनी मुश्किलों से तो मैंने बनवाए थे ये सब। अगर मैं वापस गई, मैं रह न पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। और आप लोग मुझे भेजिएगा मत, आप लोग जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, मैं रह लूंगी, मुझे वापस ना भेजा जाए। और हैदर की बातों को इग्नोर मारा जाए, वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है। वो आपको शायद लग नहीं रहा, पर वो झूठ ही बोले जा रहा है। वो कोई भी वो भारतवासी से प्यार नहीं करते, वो ऐसे ड्रामा कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए। और आप वापस नहीं जाना? नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा अगर किसी ने भेजा, फिर आप सब देखोगे कि मेरे साथ क्या होता है। मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगी।